आज के इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आप सभी तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित नया निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध पर अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में द्विवेदी जी के इस निबंध के अंतर्गत जो व्यक्ति विचार हैं उन पर हम लोग बात करेंगे और यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध के स्वरूप पर भी प्रकाश डालेंगे और द्विवेदी जी की जो शैली है उस पर भी मैं आज अपने विचार व्यक्त करूंगा। देखिए, यह द्विवेदी जी का एक बहुत प्रसिद्ध ललित निबंध है और इसके अंतर्गत निबंधकार ने मानव शरीर की जो सामान्य संरचना होती है उसको लक्ष्य किया है और मानव सभ्यता के प्रारंभिक युग से लेकर और वर्तमान राजनीतिक परिवेश तक की जो व्यंग्यात्मकता है उस व्यंग्यात्मकता को प्रतिपादन किया है। लेखक से एक दिन उनकी छोटी पुत्री ही पूछ बैठती है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न के संबंध में जहाँ लेखक अपने विस्तृत विचारों को व्यक्त करते हैं, वही महात्मा गांधी जी के विचार और मनुष्य जीवन की चरितार्थता आदि पर भी प्रकाश डालते हैं। इस निबंध के माध्यम से बाल जीवन का जो मनोविज्ञान पर है उस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर भी अपनी सोच प्रस्तुत की है। यद्यपि निबंध का प्रारंभ लेखक की छोटी लड़की के एक प्रश्न के माध्यम से होता है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर ही इसमें संपूर्ण निबंध है। लेखक ने नाखूनों को निर्लज्ज, अपराधी और बेहया तक कहकर नाखूनों के समस्त इतिहास, महत्व और मानव से उसका जो संबंध है उसको निरूपित कर दिया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य जब जंगली था, नाखून उसकी रक्षा में यद्यपि सहायक थे और अस्त्रों की तरह में उनका उपयोग करता था। इसलिए ये नाखून मनुष्य की पशु प्रवृत्ति के प्रतीक हैं, सूचक हैं। नहीं है। यद्यपि नाखून मानव जीवन के प्राथमिक जीवन का इतिहास है, जब मनुष्य अपनी आरंभिक अवस्था में था तब उनको आत्मरक्षा और भोजन हेतु इन नाखूनों को ही अस्त्र के रूप में उपयोग किया था। फिर आदमी अपने हित स्वार्थ का प्रयोग करने लगा, मनुष्य आगे बढ़ता गया, उसका विकास हुआ, उसने पत्थर और लोहे के अस्त्रों का प्रयोग शुरू किया और ये जो नाखून उसके प्रारंभिक युग के थे वो सब पीछे छूट गए। आधुनिक हथियारों ने नाखूनों का स्थान ले लिया। तो लेखक ने यह बतलाया कि नाखून जो है वो मानव मन में जो समाई हिंसक भावना है उसके सूचक है, उसके प्रतीक है, और यह भावना ही समय के साथ आगे इसमें वृद्धि होती गई और उसकी बर्बरता किसी भी दृष्टि से कम नहीं हुई। आज भी हम अपने नाखून काटते हैं, वो इसलिए कि उससे भी अधिक घातक अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार हमारे समक्ष उपस्थित है। नाखून भले ही मानव पाशविकता के प्रतीक हैं, फिर भी वे मानव संस्कृति की धरोहर तो हैं ही। लेखक ने वात्सायन के काम सूत्र में वर्णित नाखूनों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और ये कहा कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को संवारता था, उन्हें विभिन्न आकृतियों के आकार में काटता था। इतना ही नहीं, उन्हें मोम और आलता से भी यत्न पूर्वक रगड़कर लाल और चिकने भी बनाते थे। तो मनुष्य की ये एक स्वाभाविक पाशविकता है जो उनको काटना उस मनुष्य की निशानी है। आज मनुष्य अपनी पाशविकता को त्यागना तो चाहता है,
क्योंकि शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधी है, फिर भी वे जानते हुए मनुष्य पशुता की ओर क्यों दौड़ रहा है, ये एक प्रश्न इसमें से उभर कर आता है। उसने सामरिक महत्व के ऐसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है जिससे समस्त मानव जाति पर संकट पैदा हो गया है। तो लेखक ने इस निबंध के अंतर्गत भारतीय धर्म और सभ्यता पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि इस देश में अनेक जातियां आई, आपस में लड़ती झगड़ती रही और अंत में प्रेम पूर्वक यहीं की संस्कृति में रच बस गई। अनेक ऋषि मुनियों ने भी इस पाशविकता को नियंत्रण करने के लिए गहन चिंतन मनन किया। यह बताया कि मनुष्य और पशु में समान वृत्तियां होने पर भी उनमें भिन्नता अवश्य है, और जो भारतीय धर्म है वो किसी जाति विशेष का धर्म नहीं होकर एक मानव धर्म है। इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने नाखूनों से बात शुरू करके और अहिंसा के इतिहास और उसके आज की समाज में जो उपयोगिता है, प्रासंगिकता है, उस पर खूब प्रकाश डाला है। लेखक ने गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी ऐसे जो आदर्शवादी जो चरित्र हुए हैं इस देश के अंतर्गत, महान आत्मा हुई है, उनका उदाहरण अहिंसा के संबंध में प्रस्तुत किया और प्रेम को ही सबसे बड़ी सीख बतलाया है। लेखक ने आशा की है इस निबंध के अंदर कि एक दिन अवश्य ही नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, और इसके साथ यह भी संभव है कि इस संसार में एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य अपनी पाशविक वृत्ति को छोड़ेगा और परस्पर प्रेम, मैत्री और विश्वास से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से लेखक ने अनेक वैचारिक बिंदुओं का इस निबंध में स्पर्श किया है। मानव इतिहास, धर्म, संस्कृति, राजनीति, आधुनिकता जैसे अनेक पहलुओं को निबंध की विषय वस्तु बनाया है। तो ये जो ललित निबंध है, इस ललित निबंध के आधार पर द्विवेदी जी की जो निबंध कला है उसकी विशेषताओं पर भी थोड़ा सा बात कर लें। देखिए, द्विवेदी जी ने अपनी निबंधों में किसी बात को नाटकीय ढंग से कहकर लेखक और पाठक के बीच की जो दूरी है उसको सहज ही समाप्त कर दिया है। इससे एक ऐसी अनुभूति होती है कि वे जैसे अपने हृदय को खोलकर रख रहे हो। नाखून क्यों बढ़ते हैं का एक उदाहरण देखें तो मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है, मशीन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। तो इस उदाहरण में बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, इससे नाटकीयता की एक अवधारणा होती है, और निबंधकार की जो निजता है वो उससे स्पष्ट भी होती है। तो नाटकीयता भी निबंध कला की एक विशेषता है जो द्विवेदी जी की यहाँ इस निबंध के अंतर्गत देखने को मिलती है। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में सांस्कृतिक और मानवीय दृष्टिकोण को भी दिखाया है। संस्कृति गौरव है, ऐतिहासिकता है, नैतिकता है, मानव प्रतिष्ठा है। उनकी ये सब दृष्टिगत आत्मपरता थी, और ये आत्मपरकता उनके समस्त निबंध साहित्य में दिखाई देती है। उनका उसी साहित्य में विश्वास है जो मानव मन में नई जागृति और नए प्राणों को संचारित करे। इतना ही नहीं, उनकी जो मानववादी दृष्टिकोण है वो हर रचना में दृष्टिगत होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये ललित निबंध में भी उनकी इस दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। भारत की सांस्कृतिक गौरव के परिप्रेक्ष्य में वे पाशविकता की गुत्थी को सुलझाते हैं और कहते हैं कि जातियां इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती रही, प्रेम पूर्वक यहाँ बस गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। लेकिन फिर भी भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से, अनेक ओर से इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्ण और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने बंधनों से अपने को बांधना। इस निबंध के अंतर्गत परंपरा
परंपरा और जो नवीनता है उसमें भी सामंजस्य करने का भाव यहाँ पर दृष्टिगत होता है। यद्यपि द्विवेदी जी परंपरा के हिमायती हैं, लेकिन नवीनता के विरोधी भी नहीं है। द्विवेदी जी की दृष्टि में प्राचीनता का आग्रह स्वीकार तभी तक रहता है जब तक प्राचीनता से मानवीय मूल्यों की पुष्टि होती हो। नाखून किसी समय मनुष्य के लिए उड़ाना आवश्यक थे, लेकिन अब सभी होने की स्थिति में इस परंपरा का निर्वहन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो उन्होंने इस निबंध में स्पष्ट कहा है कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा, लेकिन प्रकृति है कि आज भी नाखूनों को जलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह भी उसे काटे जा रहा है। तो परंपरा और नवीनता के माध्यम से भी उन्होंने परंपरा में जो श्रेष्ठ है उसका स्वीकारता पर जोर दिया है और नवीनता के रूप में उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अपनी निबंध कला की जो सबसे बड़ी विशेषता है द्विवेदी जी की, वो है संस्मरणात्मकता। वे एकाध पंक्ति में ही निबंध के संपूर्ण परिवेश को संस्करण में बना देने में सक्षम है। निबंध में उन्होंने इसमें लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हमें, कि देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। तो ऐसे इनके निबंधों में संस्मरण का एक यही रूप परिलक्षित होता है। और इनके निबंधों की जो भाषा शैली है वो प्रौढ़ है, परिष्कृत है, अलंकृत है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता तो इनके निबंधों में होती ही है, लेकिन वो सरलता, सरसता और विषय अनुकूलता का गुण भी सर्वत्र विद्यमान दिखाई देता है। शैली की दृष्टि से उन्होंने अपने निबंधों में विचार, भाव, गुण, गवेषणात्मकता, व्यंग्यात्मक, सूत्र, आलोचनात्मक, अलंकारिक शैलियों का प्रयोग किया है। और लोकोक्ति मुहावरों की बात करें तो ये इनका प्रयोग तो सहजता के साथ देखने को मिलता है, जिससे इनकी भाषा शैली में सजीवता, रोचकता, चमत्कार और बोधगम्यता एवं सहजता आ जाती है। तो निबंध कला की विशेषताओं के अलावा भावात्मकता, काल्पनिकता, हास्य, व्यंग्यात्मकता भी इनके निबंधों में देखने को मिलती है। तो इनकी निबंध कला भाव और शिल्प की दृष्टि से अनेक विशेषताओं से मंडित और प्रभावपूर्ण है। इस निबंध की अगर मूल संवेदना पर हम बात करें तो निबंध की मूल संवेदना मानव जीवन में अहिंसा के महत्व को प्रतिपादन करने में स्पष्ट होती है। जैसा कि स्पष्ट होता है, पहले हमें बताया है कि नाखून मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति के प्रतीक है। सभ्य मानव नाखूनों को बढ़ने पर काट लेता है। वह अपने शरीर में पशुता की निशानी नहीं चाहता, लेकिन दूसरी ओर वह अस्त्र शस्त्रों के भंडारों में वृद्धि करके प्रेम और मैत्री तथा त्याग की भावना को भूलता ही जा रहा है। तो इससे वह मनुष्य की अपेक्षा पशुता की ओर ही तो बढ़ता जा रहा है। तो ये मूल संवेदना इसमें स्पष्ट होती है। और लेखक की जो चिंता है वो इसमें निबंध के अंतर्गत वह दो प्रकार से प्रकट होती है। एक तो नाखूनों के बढ़ने से और दूसरे अस्त्र शस्त्रों को बढ़ावा देने से। तो लेखक की यहाँ स्पष्ट धारणा है कि मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ना चाहता है, इसलिए वह नाखूनों को काटता है, लेकिन अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाना नहीं चाहता। तो ये जो विरोधाभास है व्यक्ति की सोच और व्यवहार का, इस पर लेखक की चिंता स्पष्ट होती है। और इस चिंता का निवारण करने पर ही वह इसका हल व्यक्ति के व्यवहार में आदर्शात्मक रूप से परिवर्तन चाहता है। और
यह ललित निबंध है वह इसलिए कि इसमें नाखूनों के बढ़ने और मनुष्य द्वारा उन्हें काटने जैसे मामूली प्रसंग को लेकर लेखक ने गंभीर प्रश्न और समस्याओं पर इसमें विचार किया है। नाखूनों का काटना पशुता का काटना है और मनुष्य का मनुष्यता की ओर बढ़ना है। इस विचार को बड़ी गहराई से निबंध में वर्णित किया है। तो लेखक को इसमें शैली की रोचकता, हल्के फुल्केपन और सरस प्रवाह के कारण ये ललित निबंध बन जाता है। इसमें वैयक्तिकता है, हल्कापन है, भावुकता है, कल्पनाशीलता है और इन सभी गुणों के कारण इस निबंध को ललित निबंध कहा गया है। अगर ललित निबंध के स्वरूप की हम बात करें तो ललित निबंध में हल्का फुल्कापन अवश्य रहता है। यह लेखक की कला पर डिपेंड करता है। वह हल्के फुल्केपन के साथ साथ पाठकों को गंभीर जानकारियां भी देता चलता है। यद्यपि ललित निबंध का जो प्रचलन है हिंदी साहित्य में पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है, वास्तव में वह व्यक्ति प्रधान, व्यक्तित्व प्रधान, व्यक्तिगत आत्मपरक गद्य रचना है। कल्पना की प्रचुरता और मन की उन्मुक्त भटकन ललित निबंध की महत्वपूर्ण पहचान होती है। यद्यपि इस तरह के निबंधों के 6 आवश्यक गुण बताए गए हैं। जैसे लेखक अपनी अनुभूतियों को प्रदर्शित करता है। लेखक इस तरह के निबंधों में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति बराबर लगातार होती रहती है और लेखक के मनोभाव भी स्पष्ट रूप से व्यक्त होते रहते हैं और अपने ऐसे ही भाव और अनुभवों को अद्भुत ढंग से रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात, क्रमबद्धता और सहज प्रभावशीलता का भी गुण बराबर इसमें मिलता रहता है। तो ललित निबंधों में प्रयुक्त एक गद्य शैली भी कलापूर्ण होती है। व्यंग और विनोद का समावेश तथा कल्पना का प्रचुर प्रयोग इन निबंधों की अतिरिक्त विशेषताएं हैं और ये सभी विशेषताएं इस नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक निबंध में देखने को मिल जाती है। इस दृष्टि से अगर निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं हम कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो ये एक श्रेष्ठ ललित निबंध है और ललित निबंध के सभी गुण इसमें समाये हुए हैं। गद्य साहित्य में भाषा और शैलीगत दृष्टिकोण से यह हिंदी साहित्य के एक अप्रतिम शैलीकार भी माने जाते हैं। आज की इस कक्षा में इतना ही। आगे की फिर ऑनलाइन वीडियो कक्षा में फिर हम मिलेंगे नए निबंध और नए निबंधकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।